नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल और उस मुख्य विपक्षी दल का एक जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक समर्पित सिपाही, उसके साथ योगी जी की पुलिस बस सलूकी पर उतर आई, दबंगई पर उतर आई। आलम यह कि उस व्यक्ति की सिर्फ एक गलती थी, उसने योगी जी की पुलिस को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश करी। योगी जी की पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी, ट्रैफिक जाम कर रही थी, बीच सड़क पे अपना पेट्रोलिंग वाहन लगाकर खड़ी थी। और ये जो अखिलेश का सिपाही है, जो उस जिले का जिला अध्यक्ष भी है, वो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उसी रास्ते से जब गुजर रहा था, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, तो उसने कहा जरा गाड़ी हटा लीजिए। और इतने के बाद एक सज्जन वो उतरते हैं, दबंगई दिखाते हैं। क्या है पूरा मामला, उस तरफ चलेंगे। डीसीपी साहब का क्या जवाब आया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आश्रय के साथ क्या बीती वो आश्रय की जबानी ही सुनिए। आपके स्क्रीन पर आश्रय का एक ट्वीट है। आश्रय गुप्ता, डॉक्टर आश्रय गुप्ता, ये नोएडा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आश्रय लिखते हैं, नोएडा पुलिस आजकल दबंगई पर उतारू है। घटना थोड़ी देर पहले की है। जब मैं अपने कार्यालय से निकला तो ये थाना मोबाइल, जिसमें कपिल कुमार ड्राइवर सड़क पर गाड़ी खड़ी करके जाम का कारण बना हुआ था, लेकिन जब मेरे द्वारा उनको कहा गया कि वाहन साइड में खड़ा करके आप अपनी बातें पूरी कर लें, तब उल्टा हमें ही समझा रहे हैं कि तुम बीच में क्यों चल रहे हो और जाके कह देना जिस किसी भी अधिकारी से शिकायत करनी है। आखिर कानून जब अपने आप को भगवान समझने लगा, जब हमने फोटो ली तो उल्टी हमारे फोटो खींच के हमें ही मुकदमा लिखने की धमकी दे रहे थे सिपाही जी। आखिर इसके बाद इन्होंने यूपी पुलिस को, डीजीपी यूपी को, नोएडा पुलिस को टैग किया और लिखा कि ऐसे ही जनता को परेशान करके उनको धमकाने का काम करेगी या पुलिस का टेरर चलता रहेगा। घटना ए स्क्वायर मॉल सेक्टर 73 की है। अब ये जो लोकेशन है सेक्टर 73 ए स्क्वायर मॉल, यहां से मैं भी आता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए भी ये बड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि मैं भी कई बार लेट नाइट जाता हूं और इस इलाके में, इस जगह पर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। दुकानें खुली रहती हैं, उससे भी आपत्ति नहीं है। यहां पर गाड़ियों में बैठकर लोग शराब पी रहे होते हैं रात के 1:30-2 बजे तक। ऐसी तमाम घटनाएं मेरे आंखों के सामने घटी। कई बार मैंने भी ट्वीट किया है कुछ अलग अलग घटनाओं का, हालांकि उसका संज्ञान पुलिस ने हमेशा लिया है। मैं इसके लिए तो भाई डीसीपी साहब आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी कई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करवाई है। खैर, अब डीसीपी साहब का इस ट्वीट के बाद क्या जवाब आया वो आपकी स्क्रीन पर है। दिनांक 11/11/2025 को थार मोबाइल गश्त करते हुए जैसे ही ए स्क्वायर मॉल सेक्टर 73 नोएडा पहुंची तो एक गाड़ी अल्टो के चालक सड़क के बीच अपनी गाड़ी लिए खड़े थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो रही थी। मौके पर थार मोबाइल पर मौजूद कर्मचारी गण द्वारा उस व्यक्ति को अपना वाहन मौके से हटाने के लिए कहा गया, तो उक्त व्यक्ति द्वारा अपना वाहन मौके से नहीं हटाया गया। इसके संबंध में उक्त वाहन संख्या का चालान किया गया। अन्य लगाए गए आरोप असत्य व निराधार हैं। अब जरा सोचिए, डीसीपी साहब ने एक झटके में इस मामले को रफा दफा कर दिया। इसके बाद आश्रय ने एक और ट्वीट किया था, वो भी आपकी स्क्रीन पर। आश्रय ने बताया जो वाहन नोएडा पुलिस के द्वारा चलवाया जा रहा है उस वाहन का पॉल्यूशन भी खत्म दिखा रहा है और इंश्योरेंस भी एक्सपायर बता रहा है। डीजल की गाड़ी 10 साल के बाद सड़क पर लागू नहीं है। अब आप ही बताइए, अभी आम इंसान होता तो 30-40 हजार का चालान तो हो ही जाता आराम से। इतना ही नहीं, उसके बाद एक और ट्वीट देखिए, ये पूरी सीरीज है एक्चुअली।
एक और कारनामा उजागर करते हुए नोएडा पुलिस के महान सिपाही, अगर आप इनकी शिकायत को उजागर करोगे तो आपकी बिना ड्राइवर की गाड़ी के सीट बेल्ट के चालान भेजेंगे, क्योंकि आपने इनकी मक्कारी को उजागर करवाया है। कल रात को मेरे साथ हुई घटना का जब मैंने जनता के बीच रखा तो नोएडा पुलिस ने खुन्नस निकालते हुए मेरी खाली गाड़ी का बिना सीट बेल्ट का चालान करके भेज दिया। मुझे चालान से दिक्कत नहीं है, लेकिन अब नोएडा पुलिस की दबंगई जनता के सामने आ गई है। अब खाली गाड़ी की इस फोटो का चालान करके भेजा है, इसका जवाब कोर्ट में देना होगा नोएडा पुलिस को और थाना 113 की पुलिस को। अब देखिए, ये वो गाड़ी है, आपकी स्क्रीन पर उस गाड़ी की तस्वीर भी है और आपको नजर आ रहा होगा इस गाड़ी में कोई नहीं बैठा है और इस गाड़ी का चालान बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने का आया है। दरअसल आज की तारीख में जब सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक वो इस बात की शिकायत करते हैं, मंत्री तक शिकायत करते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे, विधायकों को या मंत्रियों को, कानपुर में आपने देखा होगा मामला प्रतिभा शुक्ला का, उनको धरने पे बैठना पड़ा हो अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ, तो फिर भला विपक्ष के नेताओं का क्या। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में आज की तारीख में हालांकि एक अलग से कुछ सवाल इस मामले ने उठाए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस होती किस लिए है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए। पुलिस होती किस लिए है? इसलिए कि समाज का एक शहर का हर शहरी, हर नागरिक वो खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, वो बेखौफ माहौल में जी सके, अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन वही पुलिस, वो कहते हैं ना रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या कहे, वही पुलिस अगर इस तरीके के कारनामे करे। पहले आश्रय की शिकायत पर दबंगई की गई, गाड़ी को नहीं हटाया गया, ट्रैफिक जाम लगवाया गया और उसके बाद जब आश्रय ने ट्वीट कर दिया तो आश्रय के पास एक चालान पहुंचता है उनकी ही खड़ी गाड़ी और उसमें सीट बेल्ट ना पहन के गाड़ी चलाने का। ये किस तरीके का हिसाब किताब है भाई? और कम से कम होमवर्क ही पूरा कर लेते। और डीसीपी साहब के ऑफिस से भी जो जवाब आया उसमें भी चालान का जिक्र कर दिया गया, बता दिया गया, डीसीपी साहब क्या आपको यह नहीं पता कि गाड़ी खड़ी थी? आपने उस गाड़ी का चालान किया जिस गाड़ी से उतरकर लोग शिकायत कर रहे हैं आपसे, आपकी पुलिस से, और उसी गाड़ी का आप चालान कर रहे हैं। ये कैसा मतलब चाल चरित्र चेहरा है। अच्छा, मैं फिर से एक बात फिर से कह दूं, अब चूंकि मैं अमूमन इतने स्थानीय मुद्दों पे कभी बात नहीं करता, लेकिन आज मैं कर रहा हूं। ये ए स्क्वायर के पास में जितनी दुकानें लगती हैं रात के 3-3 बजे तक क्यों लगती हैं? क्या वहां पर आपकी पुलिस वालों की नजर नहीं पड़ती? पुलिस का पेट्रोलिंग वाहन वहां से नहीं गुजरता? और गुजरता है तो क्या उसको ये नजर नहीं आता कि वहां पर लोग गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे हैं? और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां दुकानें रात को खुली हुई हैं। सनद रहे सर, वो इलाका रेजिडेंशियल इलाका है, वहां परिवार के 7 लोग रहते हैं और उन तमाम परिवारों को इन वजहों से कितनी कठिनाई होती है इसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये द न्यूज लॉन्चर का रीजनल प्लेटफॉर्म है। द न्यूज लॉन्चर पर आपसे मुलाकात होती रहती है। इस प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।